हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर क्वेश्चन नंबर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। दिशा एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दिशा और दिव्या दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में। द फिक्स कैपिटल ऑफ दिशा एंड दिव्या इज 4,80,000 एंड 3 लाख। राइट, फिक्स कैपिटल। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड हिना। उन्होंने हिना को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। राइट, फ्यूचर प्रॉफिट्स। हिना ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल। अब हिना जो है वो 3 लाख की कैपिटल लेकर आई है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ हिडन गुडविल। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Question number 44. Disha and Divya are partners whose profit sharing ratio is 3:2. Disha has invested 4,80,000 capital and Divya has invested 3 lakh capital. Right? Hina is a new partner जिसका new profit sharing ratio है 1/5 जो कि capital लेकर आई है 3 lakh की. So in this question we have to calculate the goodwill of the firm. So calculate goodwill of the firm. राइट, सो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म. फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ हिनाज कैपिटल. तो हम लिखेंगे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय हिना के कैपिटल के बेसिस पर निकाल रहे हैं तो हिना के ही शेयर को 5/1 करके लिखेंगे. 200 टोटल, 5 3 is 15 lakh. 15 lakh is the capitalized value of the firm. So now second step में हम लिखेंगे एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म. फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है. सो एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 4,80,000 दिशा की कैपिटल प्लस दिव्या की कैपिटल एंड प्लस हिना एज अ न्यू पार्टनर जो आई है उसकी कैपिटल. सो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, प्लस करेंगे 10,80,000. दिस इज द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म. और अगर हम हिना के कैपिटल के बेसिस पर निकालें तो 15 लाख कैपिटल होनी चाहिए. दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म. सो गुडविल ऑफ द फर्म इज 15 lakh माइनस 10,80,000 माइनस करेंगे 4,20,000. दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म. सो अब हिना की शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं. हिना को कितनी गुडविल लेकर आनी थी, तो यहाँ हो जाएगा हिनाज शेयर ऑफ गुडविल. फर्म की गुडविल कितनी है 4,20,000. हिना की शेयर कितना है 1/5. तो हो जाएगा 5 8 40 4,84,000. राइट, तो अब हिना का कैपिटल पता ही है हमें, गुडविल हमने निकाल ली. राइट, सो वी विल डू द जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट डेट, particulars, LF, debit and credit. We will make the columns right over here. So first entry किसकी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है, हिनाज. तो हिनाज कैपिटल अकाउंट. राइट, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कैश कितना लाया है 3 लाख और गुडविल का शेयर कितना है 84,000. टोटल कैश कितना आ जाएगा 3,84,000. राइट, दिस इज द फर्स्ट एंट्री. So let's do the second entry. सेकेंड एंट्री में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
next premium for goodwill account debited to old partners. old partners कौन है? दिशा एंड दिव्या. दिशा's capital account and to दिव्या's कैपिटल अकाउंट. तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. गुडविल का अमाउंट है 84,000. सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है, सेक्रीफाइस नहीं है, दैट मीन्स ओल्ड रेशो में होगा. सो दिशा का शेयर हो जाएगा, देखिए 84,000 मल्टीप्लाई बाय दिशा का शेयर कितना है? 3/5. सॉल्व करेंगे 40 16,800 मल्टीप्लाई बाय 3. 24 का 4, 2 कैरी 0, 2 कैरी 3 4 5. तो दिशा के यहाँ पर आ जाएगा 50,400. राइट. अब आप इसमें से इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं. राइट. अब आप एक बार सॉल्व करके भी निकाल दें. सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन. राइट. सो दिस इज़ द गुडविल. मेन चीज़ इसमें गुडविल निकाली थी, फर्म की गुडविल विच इज़ हिडन गुडविल. सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. अगर चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें. हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करेंगे. ई एंड एफ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1. ई और एफ दो पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट को शेयर करते थे 3:1 के रेशो में. दे एडमिट जी एज अ न्यू पार्टनर. उन्होंने जी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए. राइट. It was decided that E, F and G will share future profits equally. That means this is the new ratio of E, F and G. 1:1:1. Equally है ना, इसलिए. G brought 50,000 in cash and machinery valued 70,000 as premium for goodwill. अब सी ये लाइन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि G brought 50,000 in cash एंड मशीनरी वैल्यूड 70,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. अब जो न्यू पार्टनर है वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है फर्म के लिए. कैपिटल कितनी लाया है वो वर्ड यहाँ यूज़ ही नहीं किया हुआ. सो 50,000 कैश में लाया है और 70,000 की वो असेट्स लेकर आया है, मशीनरी लेकर आया है. दैट मीन्स कि टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल वो 50 + 70 1,20,000 लेकर आया है. राइट. तो इसमें सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल पे की एंट्री करनी होगी हमें. सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 45. देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में ई और एफ दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है हमें 3:1. राइट. न्यू पार्टनर जी. अब जो न्यू पार्टनर है वो 50,000 कैश एंड मशीनरी लाया है. राइट. 50,000 वो कैश लाया है एंड 70,000 वो गुडविल के लिए कैश लाया है. राइट. तो मशीनरी और ये दोनों जो हैं वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हैं. प्रीमियम फॉर गुडविल, नो कैपिटल. राइट. बस ये कैश में लाया है और ये मशीनरी है. राइट. ये आपकी मशीनरी लाया है, वो कैश ना देकर वो कुछ सामान दे रहा है, असेट्स दे रहा है फर्म को. तो 70,000 की वो मशीनरी लाया है और 50,000 रुपये कैश में लाया है. और टोटल उसकी जो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको लानी थी, दैट मीन्स कि वो 50 + 70 1,20,000 की गुडविल है. राइट. अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वो 50,000 का यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे. यही चीज़ बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में. देखिए जी का न्यू शेयर भी दिया हुआ है 1/3 और न्यू रेशो हमें दिया हुआ है. अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा. 1:1:1. दिस इज द न्यू शेयर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो ओल्ड शेयर दिया हुआ है, न्यू शेयर दिया हुआ है. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द व्हाट? सेक्रीफाइसिंग रेशो. Sacrificing ratio. So first of all, E's share, we know sacrificing ratio formula is old minus new.
ओल्ड शेयर इज़ 3/4 माइनस न्यू शेयर इज़ 1/3। सॉल्व करेंगे, 4 3 ज़ा 12, एलसीएम ले लेंगे और ऊपर नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई। नीचे डिवाइड 4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4। सो 9 में से 4 गए 5/12। दिस इज द E sacrificing ratio. Now we have to find out the F sacrificing ratio. Same old ratio is 1/4. This is 1/4 minus 1/3, 12। नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4। सो 3 में से -4 किए तो क्या आएगा -1/12, राइट। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 5:-1। अब यहाँ -1 का भी कुछ सीन होता है। देखिए -1 का मतलब है दैट F इज़ नॉट गेन सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग, बिकॉज हम यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे थे। बट अगर F का शेयर नेगेटिव में आ रहा है दैट मीन्स F इज़ नॉट सेक्रीफाइसिंग, F इज़ गेनिंग। F को कुछ गेन हो रहा है न्यू पार्टनर के आने पर, वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, राइट। सो नाउ वी विल डू द journal entries. Date, particulars, LF, debit and credit. आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट एंट्री। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये कैपिटल नहीं लाया है जी गुडविल की 1,20,000 में मान लीजिए न्यू फॉर्म में जी का एडमिशन हुआ। अब उसको कहा कि आप गुडविल के लिए 1,20,000 लेकर आओगे, बट उसने कहा मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तो मैं 70,000 की मशीनरी आपको दे देता हूँ, राइट। तो ये असेट्स की फॉर्म में मशीनरी उसने गुडविल को दी है और 50,000 वो कैश लेकर आया है। सो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, राइट। कैश कितना आया है कंपनी के पास, 50,000 का कैश आया है और मशीनरी आई है। जो चीज़ आई है डेबिट हुई है वही तो हम डेबिट करेंगे ना, तो कैश आया है और मशीनरी आई है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीनरी आई है, 70,000 की, राइट। और ये दोनों क्या है, दिस इज द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो 1,20,000। आई होप आप लोग को ये फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई हो। अगर ये फर्स्ट एंट्री क्लियर है तो क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बाकी सब एज इट इज़ जो हमें लास्ट क्वेश्चंस में किया है। सेकेंड एंट्री, अब इसी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितने की गुडविल आई है, 1,20,000 की। तो 1,20,000 की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो अब यहाँ पे इस रेशो के अकॉर्डिंग तो सिर्फ यही दिख रहा है कि ई ने सेक्रीफाइस किया, ये ई का शेयर है और ये एफ का। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ईज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं। अब ई का शेयर निकालते हैं। ई इज इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय ई शेयर इज 5 अपॉन में 5 - 1 4। सो काटे 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। यहाँ आ गया 1,50,000। अब देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट में कुछ अमाउंट चाहिए, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लिखेंगे एफ्स कैपिटल अकाउंट, राइट। हम इस फॉर्मेट से भी देख सकते हैं कि एफ़ का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और इस फॉर्मेट से भी देख सकते हैं कि एफ़ को कुछ गेन हो रहा है, दैट मीन्स एफ़्स कैपिटल अकाउंट इज़ डेबिटेड। अब 1,50,000 में से 1,20,000 गए, कितना आएगा, 30,000। और अगर ऐसे नहीं तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 1,20,000 और एफ़ का शेयर कितना है, 1/4, 1/4। सो 4 3 ज़ा 12। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। बस ये चीज़ ध्यान देना था कि ये कैपिटल नहीं है, ये सब गुडविल का ही अमाउंट है, राइट। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. अग्रवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अमन कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000। अमन ने कमेंस किया है बिजनेस 2,50,000 से 1 अप्रैल 2015 को। ड्यूरिंग 5 years एंडेड, 5 साल के एंड के बाद दौरान द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेज वर मेड। अब 16 में उसे लॉस हुआ, 17 में प्रॉफिट, 18 में प्रॉफिट, 19 में प्रॉफिट, 20 में प्रॉफिट, राइट। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड ड्रॉन, इसी पीरियड के टाइम में ही हैड ड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विदड्रॉ किए अकाउंट से। दैट मीन्स दिस इज द एक्सपेंस ऑफ अमन। 1 April 2020 he admitted Bowman into partnership on the following terms. Bowman to bring for his half share in the business. Capital equal to Aman's capital. देखिए ध्यान देने वाली बात है, कैपिटल इक्वल टू अमन्स कैपिटल ऑन 31 March 2020। दैट मीन्स कि 31 March 2020 को अमन की जितनी भी कैपिटल थी उतनी कैपिटल लेकर आया है बोमन। बोमन इज़ अ न्यू पार्टनर, राइट। एंड टू पे फॉर द 1/2 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ, अब वो गुडविल कितनी लेकर आया है, 1/2 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस। पहले हमें फर्म की गुडविल निकालनी होगी, और कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द, दिस इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। क्वेश्चन क्लियर हो आपको? प्रिपेयर द स्टेटमेंट। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बोमन्स कैपिटल, right, and Bowman's goodwill, and goodwill is to be calculated on the basis of this profit, average profit of the, on the basis of 3 times the average profit of the last 5 years। ये आप, ये एक फॉर्मूला है और गुडविल प्रिपेयर करने का एक है जिसे आपने लास्ट चैप्टर्स में भी, प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमन कि 2,50,000 कैपिटल है, राइट। उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 2,50,000 से। बोमन के बाद में अभी कुछ लिखा नहीं हुआ। नेक्स्ट थिंग जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज़ प्रॉफिट और लॉसेज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम फर्म का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए प्रॉफिट में दिया हुआ है 13,000 प्लस 17,000। प्रॉफिट ऐड करेंगे और लॉस को हम डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज 20,000 इज द प्रॉफिट, right, next is 25,000 is the profit, right, minus loss is about 5,000। so we will calculate this। देखिए अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 और ये 5 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 70,000 इज द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, राइट। अब इस बेसिस पर नेक्स्ट थिंग जो हमें दी हुई है कि अमन जो न्यू ओल्ड पार्टनर है उसने विड्रॉ किया है 40,000 एज हिज ड्राइंग्स। तो सबसे पहले हम अमन की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अमन की जो टोटल कैपिटल है उतनी ही कैपिटल बोमन लेकर आया है, और बोमन जो है वो न्यू पार्टनर है, राइट। तो जब हमें अमन की टोटल कैपिटल पता होगी तो बोमन की कैपिटल हम इजीली निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी टोटल कैपिटल ऑफ अमन। सो अमन की स्टार्टिंग में कैपिटल थी 2,50,000। नेक्स्ट उसने प्रॉफिट अर्न किया है 70,000 का। और नेक्स्ट थिंग जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज ड्राइंग। तो ड्राइंग इज एन एक्सपेंस, ड्राइंग एक्सपेंस होता है तो हमें उस एक्सपेंस को माइनस करेंगे तभी हमारी एग्जैक्ट कैपिटल पता चलेगी कि अमन की कितनी कैपिटल है। सो नाउ सॉल्व दिस। 2,50,000 प्लस 70 प्लस माइनस 40, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,80,000, राइट। तो अब अगर अमन की कैपिटल 2,80,000 है तो क्वेश्चन में लिखा है कि जितनी अमन की कैपिटल होगी उतनी ही बोमन लेकर आया है। दैट मीन्स कि बोमन्स कैपिटल इज टू बी 2,80,000। तो हमें कैश अकाउंट तो पता चल गया कि कैश में कितना लाया है बोमन। नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज गुडविल। सो गुडविल भी इसी प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट होगी। टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 75,000 एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 70,000 डिवाइडेड बाय
कितने ईयर्स का है, 1 2 3 4 5 ईयर्स के ये प्रॉफिट और लॉसेज है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5। एवरेज निकाल रहे हैं हम, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7 5 4 जा 20 14,000, राइट। तो अब गुडविल इसी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकाल सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा पीछे लास्ट चैप्टर्स में। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 14,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दैट इज 3। सो 14 3 जा 42, सो 42,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बोमन न्यू पार्टनर है वो फर्म के गुडविल का हाफ शेयर लेकर आया है, राइट। सो बोमन्स शेयर ऑफ गुडविल इज 42,000 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 21,000। अब हम देखिए कैपिटल पता चल गई और गुडविल पता चल गई, राइट। तो बोमन 2,80,000 की कैपिटल लेके आया है और 21,000 की गुडविल। सो हम इसकी जर्नल एंट्रीज इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। मेक द कॉलम्स। तो फर्स्ट एंट्री किसकी होगी, कैश की होती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बोमन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। तो बोमन की कैपिटल जो है वो अमन की कैपिटल के इक्वल है, तो टोटल कैपिटल अमन की निकली है 2,80,000, तो बोमन की कैपिटल भी हो जाएगी 2,80,000। और गुडविल कितनी निकली है, बोमन का शेयर है 21,000, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3,01,000 इज द total cash which is to be bring by the new partner. This is 3. Next, distribution of goodwill, premium for goodwill, second entry. Premium for goodwill account debited to old partner, और old partner is अमन के। सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज जितनी भी गुडविल है वो सिर्फ अमन को ही मिलेगी, बिकॉज अमन ही एक पार्टनर है इस फॉर्म में, राइट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 21,000। जर्नल एंट्रीज ज़्यादा टफ नहीं है, बट जो क्वेश्चन में आपने ये सॉल्व करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए, राइट। सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली 2 times और 3 times। सो आई होप आप लोग कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।